नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी वैकेंसी CGL 2024 का आया हुआ है, जो कि इससे रिलेटेड अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म तिथि भरने का स्टार्ट हो गया है 24/6/2024 से, और लास्ट डेट है 24/7/2024 11 PM तक लास्ट डेट है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट है 25/7/2024 तक। करेक्शन का डेट है 10 से 11 अगस्त के बीच में। और एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 टीयर में, 2 टीयर 3 टीयर। टीयर 1 एग्ज़ाम कंडक्ट होना सितंबर-अक्टूबर के मिड में, और एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेकेंड टीयर का एग्ज़ाम होगा, दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कैटेगरी वाइज फ़ी अलग अलग कर दी गई है। जैसे कि देख रहे हैं, जनरल OBC EWS का फ़ी 100 रुपया है, और SC ST का फ़ी 0 है, और फीमेल का फ़ी भी 0 है। करेक्शन जो फर्स्ट टाइम जो करेक्शन होगा उसका फ़ी भी लगेगा, जो 200 रुपया दिया गया है, और जो सेकंड टाइम करेक्शन होगा वो 500 रुपया दिया गया है। और ये सब जो भी पेमेंट होगा वो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के मोड में होगा। आप आगे देख सकते हैं, जो कि हर एक पोस्ट का एज अलग अलग दी गई है। जैसे कि मिनिमम 18 साल से स्टार्ट होने वाला है हर एक पोस्ट, अब मैक्सिमम 27 साल से 32 साल पोस्ट वाइज दी गई है। एज रिलैक्सेशन आगे जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसका कंपल्सरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट विद 60 मार्क्स इन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दी गई है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 17,727 पोस्ट है। जो हर एक पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, जिसे हम लोग JSO बोलते हैं, वो बैचलर डिग्री रहना चाहिए, सब्जेक्ट विद 60% मार्क इन मैथमेटिक्स 10+2 इंटर लेवल। मिनिमम 60% मार्क मैथमेटिक्स में इंटर लेवल में होना चाहिए। बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद स्टैटिक्स, एक स्टैटिक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त होना चाहिए। जैसे सेकंड देख रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड का, उसका बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट स्टैटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट। बैचलर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, पर स्टैटिस्टिकल वन सब्जेक्ट रहना ज़रूरी है। जैसे तीसरा नंबर में देख रहे हैं, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री प्राप्त होना रहना चाहिए। जैसे आप ऑल अदर पोस्ट के देख लें, जो कि बचा हुआ वो ये तीन का छोड़कर जो टोटल पोस्ट ऑल है, उसमें बैचलर डिग्री कोई भी संस्था से जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उसमें होना निश्चित है। अब डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट यहाँ दिया गया है। जिससे कि ये देखें, पे लेवल 7 के अनुसार जो स्टार्टिंग है वो 44,900 से 1,42,400 है। जो ASO का पोस्ट है उसका एज लिमिट है डिपार्टमेंट वाइज जो 20 से 30 साल रहना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 साल रहना है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 20 से 30 साल एज लिमिट है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 20 से 30 साल है। AFHQ के 20 से 30 साल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एज लिमिट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, 18 से 30 साल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी 18 से 30 साल एज लिमिट है। इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBT का 18 से 30 साल है एज लिमिट। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज CBIC का जो भी 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC जो 18 से 30 साल है एज लिमिट। इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो भी CBIC उसका एज लिमिट है 18 से 30 साल। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर AEO डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दो ये है 18 से 30 साल। और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो
रहता है उसमें एज लिमिट है 20 से 30 साल। इंस्पेक्टर पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, उसका एज लिमिट है 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर का है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका एज लिमिट है 18 से 30 साल तक। अब जैसे कि देख लें पे लेवल 6 के, जो कि पेमेंट स्टार्टिंग है 35,400 से लेके 1,12,400 तक लास्ट जाएगी। अब इसमें अलग अलग एज लिमिट अब आगे देखें। इसमें एज लिमिट की बात किया जाए तो देखें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एज लिमिट है 18 से 30 साल। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC, जो एज लिमिट है 18 से 30 साल। रिसर्च असिस्टेंट RA नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, जिसका एज लिमिट है 18 से 30 साल। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिस अंडर कैग का जो भी है, उसका एज लिमिट है 18 से 30 साल। सब इंस्पेक्टर SI नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NI का जो भी एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। सब इंस्पेक्टर SI जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर JIO नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है, इसका एज लिमिट है 18 से 30 साल। सब इंस्पेक्टर SI जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर GO नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो MHA, इसका एज लिमिट है 18 से 30 साल। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, जो डिपार्टमेंट अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसका एज लिमिट है 18 से 32 साल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पे लेवल 5 के अनुसार जो स्टार्टिंग पेमेंट है 29,200 से लेके 92,300, जो कि है जो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। जैसे ऑडिटर डिपार्टमेंट अंडर ऑफिस अंडर कैग में, उसका एज लिमिट है 18 से 27। ऑडिटरे में ऑफिस अंडर CGA-DA, उसका एज लिमिट है 18 से 27। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसका एज लिमिट है 18 से 27। अकाउंटेंट ऑफिस अंडर कैग, उसका एज लिमिट है 18 से 27। अकाउंटेंट का एज लिमिट है ऑफिस अंडर कैग, उसका एज लिमिट है 18 से 27। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट, उसका एज लिमिट है 18 से 27। जूनियर अकाउंटेंट जो कि अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आता है, उसका एज लिमिट है 18 से 27। पे लेवल 4 के तहत जो भी स्टार्टिंग पेमेंट है 25,500 से लेकर 81,100, और उसका पोस्ट डिपार्टमेंट और एज क्राइटेरिया देखें। जैसे पोस्टल असिस्टेंट PA सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे वो अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, जिसका एज लिमिट है 18 से 27। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट SSA अपर डिवीजन क्लर्क, जिसको UDC बोलते हैं, वो अंडर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ अदर CS कैडर को, जो कि एज लिमिट है 18 से 27। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो अंडर आता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका एज लिमिट है 18 से 27। टैक्स असिस्टेंट CBDT एंड CBIC, जिसका एज लिमिट है 18 से 27। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका एज लिमिट है 18 से 27। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्कीम ऑफ Tier 1 एग्ज़ाम जो भी है, जनरल इंटेलिजेंस पहला है जो 25 क्वेश्चन पूछता है, उस 50 नंबर का रहता है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, जो 1 घंटा का समय दिया जाता है Tier 1 में। और अदर कैंडिडेट को जो भी पैरा जनरल 7.1 7.2 7.3 के तहत आता है, उसको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाता है। जैसे कि देखें यहाँ पे Tier 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, और उसमें Tier 1 में निगेटिव मार्किंग भी है। एक गलती पर 0.50 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड टियर का देखें जो मेंस है, वो पेपर 1 का देखें सेशन 1 2 घंटा 15 मिनट होता है, जिसमें 2 सेशन है। एक मैथमेटिक्स एबिलिटी पूछा जाता है और एक रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जो भी है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 180 नंबर का रहता है। फॉर जनरल स्टूडेंट के लिए 1 घंटा, और जो भी
पैरा 7.1 7 के तहत के अनुसार उसका 1 घंटा 20 मिनट दिया जाता है। सेक्शन 2 में देख लें, जो कि मेंस का है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन उसका देख। सेक्शन 2 में देखें, मॉडल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन रहता है जो 45 क्वेश्चन रहता है, और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन रहता है, 210 नंबर का रहता है। सेक्शन 3 में कंप्यूटर है जो 20 क्वेश्चन रहता है, 60 नंबर का रहता है। और सेक्शन 3 है जो कि डाटा एंट्री, जो डाटा एंट्री में देना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल रखा गया है। और पेपर 2 के लिए जो स्पेशल जो स्टैटिक्स को देना चाहते हैं उनको 100 क्वेश्चन 200 नंबर का दिया गया है, वो 2 घंटा का होता है। बाकी जो कैंडिडेट 7.2 7.3 के अंदर आता है वो उनको 2 घंटा 40 मिनट के लिए दिया जाता है। आगे विशेष जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हर टाइम मिल सके। धन्यवाद।